हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज मैं रिवील करने वाली हूँ अपने अच्छे रिलेटिव्स को, क्योंकि हमेशा मैं बुरे लोगों के बारे में बात करती हूँ। तो अभी हम अच्छे लोगों के बारे में बात करेंगे। तो जब भी मैं बुरे रिलेटिव्स के बारे में डालती हूँ ना कि ये ऐसा है, वो वैसा, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, तो ये सबको लगता है कि मैं बुरे लोगों के बारे में बात करती हूँ, तो मेरी किसी से नहीं बनती है। बट ऐसा नहीं है। मैं कुछ चुनिंदा लोगों के नाम बता देती हूँ जो लोग थोड़ी बहुत ज्यादा खास है मेरे लिए। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बुआ की। मेरी एक बुआ है, वो यहाँ दिल्ली नहीं रहती है, आउट ऑफ दिल्ली रहती है कहीं। तो मेरी उनसे बहुत अच्छे से बनती है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो मेरा साथ देती है, उनका ऐसा होता है कि वो सही का साथ देती है। अगर उनको लगता है कि उनका कोई बहुत खास इंसान है और वो गलत है, तो वो उसका साथ नहीं देंगी। पर उनको लगता है कि अगर कोई अननोन भी है ना और वो सही है, तो वो उसका साथ देती है। फिर मैं तो, बुआ है मेरी, मैं उनकी भतीजी हूँ, तो भाई मेरा साथ तो देंगी ना वो। तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती है। मतलब मैं कभी उनको कॉल करूँ तो उन मतलब मैसेज भी डाल दूंगी ना, तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगी, पर वो तुरंत कॉल कर देंगी। क्या बात हो गई, क्या बात करनी, तो ठीक है। और वैसे मैसेज इतना डालती हूँ कि बुआ फ्री हो रहा तो कॉल करना, तुरंत कॉल आ जाता है भाई। जैसी मैसेज सीन होता है तुरंत कॉल। तो अब बात करने वाले हैं हम एक ताऊ जी की। वो ताऊ जी हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, और उनने मुझे एक बारी बोला था कि बेटा, अगर तू एकदम सही है ना, तो मैं तेरा हर जगह सपोर्ट करूंगा, बट अगर तू गलत है, मैं तेरा कहीं सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं तेरे हमेशा अगेंस्ट ही रहूंगा अगर तू गलत होगी तो। लेकिन हाँ, अगर तेरे से कोई भी गलती से हुई है, तो वहां तो मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि गलती से अगर कोई गलती होती है तो वो गलती नहीं होती है ना। सो दैट्स व्हाई वो दाऊ जी भी मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, बीच में मेरी उनसे काफी खटपट हो गई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मम्मी पापा का डिवोर्स केस जो चल रहा है उसमें मेरे पापा गलत है। पर जब मेरे पापा ने उनको अच्छी तरीके से सारे विद प्रूफ चीजें दिखाई, तब उनको ये चीज अब रियलाइज हुई कि नहीं, कौन सही है कौन गलत है, पूरा परफेक्ट तरीके से। सो आज के टाइम पे पूरा सपोर्ट देते हैं वो। जहाँ भी जरूरत पड़ती है मेरे पापा कॉल करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। इनफैक्ट बीच में अगस्त सितंबर के टाइम पे एक ताऊ है मेरे, बहुत अजीब इंसान है। मतलब उनके लिए तो कितना ही बुरा शब्द बोल लो, कितना ही गंदा शब्द बोलो, अपनी ही जुबान खराब करना है उनके लिए। तो कुछ बुरा भी बोलना मतलब है कि कुछ कमी है, मतलब उनके लिए जितना बुरा बोलो, ऐसे इंसान है वो। उनने हमारे साथ न जाने कितने लोगों के उनने रिश्ते खराब करे, घर खराब करे, बहुत। तो उन ताऊ जी ने कुछ ऐसा कर दिया था कि, फिर जिन ताऊ जी की मैं बात कर रही हूँ ना कि वो अच्छे हैं, उन ताऊ जी ने मेरे को 6 दिन अपने घर पे रखा था, और काफी मोटिवेट करा मुझे। एक्सरसाइज बताई, मैं डेली सुबह एक्सरसाइज करती थी, सुबह टाइम से उठती थी। काफी मतलब मेरी बॉडी में काफी चेंजेस आ गए थे। मैं मेंटली भी काफी ठीक हो गई थी, फिजिकली भी, इमोशनली भी मैं काफी स्टेबल हो गई थी। सो या, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। मेरी हर किसी से ऐसा नहीं कि हर किसी से दुश्मनी है, ओके ना। तो अब बात करने वाली हूँ मैं अपने चाचा जी की। मतलब मेरे सगे चाचा नहीं, वैसे मेरे पापा और भाई दो भाई हैं, लेकिन मेरे पापा के पापा, मतलब मेरे दादाजी के भाई के बेटे हैं वो, जिन चाचा की मैं बात कर रही हूँ। और उनकी जो वाइफ है चाची जी, सुपर, दोनों ही अच्छे हैं चाचा चाची जी। मतलब मेरे को ना, मतलब बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, बट मेरे को मेरे सगे चाचा जितने प्यारे हैं ना, मतलब मैं जितना अपने सगे चाचा को अपना सगा मानती हूँ, मैं उनसे ज्यादा ना उन चाचा को सगा मानती हूँ जिनके बारे में बात कर रही हूँ, कि वो और उनके वाइफ बहुत अच्छे हैं। तो वो चाचा ऐसे है ना कि मतलब वो कहते हैं कि, मतलब कहते क्या, मैंने देखा है उनको कि अगर उनके सामने पापा की भी बुराई कर रहा होगा ना कोई, फिर भी पापा के लिए बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे भाई एकदम सही है, मेरे भाई एकदम सही है। तो ये है उन चाचा जी के अंदर। और एक और चाचा जी है मेरे, वो भी सेम वैसी है। मतलब वो हमेशा पापा के सपोर्ट में रहते हैं, मेरे व्लॉग स्टेटस कुछ भी देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं। और जिन चाचा की मैं पहले बात कर रही थी कि उनकी वाइफ और वो दोनों ही अच्छे हैं, मतलब वो तो पूरे फैमिली में ना मेरी, मतलब वो रिलेटिव में नहीं आते हैं, वो फैमिली के अंदर आते हैं। और हमारे फैमिली में टोटल 70-80 लोग हैं, पूरी खानदान में ना, पूरे खानदान में मुझे वही चाचा और चाची अच्छे लगते हैं सिर्फ। इनफैक्ट मैंने अपने फोन में उनका नंबर भी फेवरेट चाची जी करके सेव कर रखा है। चाचा जी का तो मैंने उनके नाम से ही कर रखा है और आगे चाचा जी लिख रखा है, पर चाची जी का मैंने कर रखा है फेवरेट चाची जी। तो यार वो मेरे फेवरेट है पूरे खानदान में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे से कहीं गलती भी हो जाती है, मैं कहीं गलत भी हो गया, तो अगर मैं उनके पास जाऊंगी हेल्प के लिए, तो वो करेंगे हेल्प। वो ऐसे इंसान, और करी भी उनने हेल्प, कि जैसे कितनी बार ऐसा होता था कि मैं काफी ज्यादा ना ऐसा थोड़ी मरने टाइप का हो जाता था मेरा, कि मुझे नहीं जीना है। तो कभी मैं कुछ पैरासिटामोल की 15-16 गोलियां खा रही हूँ, कभी मैं फिनाइल पी रही हूँ, मतलब मेरे को बहुत ऐसा हो गया था कि निकल जाओ अब। तो उस टाइम पे मुझे, मैंने उनको कॉल करा ना, नेटवर्क नहीं था उनके घर पे,
उनने ये नहीं सोचा कि नेटवर्क है तो छोड़ो बाद में कॉल करेंगे। भाई 2-3 बार ही वो करते गए, करते गए, करते गए। बार-बार आवाज़ कट रही है फिर भी कॉल करते गए। उन चाची जी ने मेरे को उस दिन बहुत समझाया। चाचा जी हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। कुछ महीनों पहले आए थे वो हमारे इधर घर पे, बहुत समझाया उनने। 2 ढाई घंटे बैठ के बहुत समझाया कि बेटा मरने से कुछ नहीं होगा, जियो, आगे जीवन जियो। एंड उन चाचा जी ने ना मुझसे एक बात और कही थी कि बेटा मुझे अपने बच्चों पे इतना भरोसा नहीं है जितना तुझ पे है। तो मेरे को पता है कि तू कुछ बड़ा करके दिखाएगी, तू हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, तू जो भी करेगी। तो अपनी लाइफ में तो आगे ग्रो कर और लोगों को छोड़, दुनिया को बोलने दे जो बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? बट ऐसा होता है कि जब मेरी किसी रिलेटिव से लड़ाई होती है ना, तो मैं उस टाइम पे किसी सपोर्टिव इंसान को करती नहीं हूँ कॉल या मैसेज की आकर मुझे सपोर्ट करो। मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। हाँ, कभी बहुत ही ज्यादा हो जाए तब तो मैं किसी रिलेटिव की हेल्प लूंगी। लाइक जब एक ताऊ जी की वजह से मैं काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो गई थी, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ जब जहाँ जिस जगह पे हम रह रहे हैं उन्हीं की वजह से मैं काफी ज्यादा एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी बीच में। मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं, मतलब मैं ठीक थी, मैं बात कर रही हूँ सबसे, मैं घर के काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। उस बीच मेरा 10 किलो वज़न भी कम हुआ था। थायराइड हो गया, लिवर इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी कुछ सुसाइड के बहुत सारे थॉट्स आए। ट्राई भी करा है बहुत बारी। तो उस टाइम पे मैंने अपने एक ताऊ जी को कॉल करके बोला था, जिनके बारे में तारीफ़ करी थी ना कि हमारी बीच में पापा मतलब उनने खटपट हो गई थी थोड़ी, उन ताऊ जी ने काफ़ी हेल्प करी उस टाइम पे। सो या सब लोग एक जैसे नहीं है गाइस, मेरी बहुत लोगों से बनती है। दोस्तों अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कुछ सरप्राइज, बहुत प्यारा सरप्राइज। मतलब मैं तो इसका काफी महीनों से वेट कर रही थी, तो फाइनली कंफर्म हो चुकी है चीजें कि कब क्या कैसे होगी सारी चीजें। सो या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो सरप्राइज मैं रिवील करने वाली हूँ। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस जल्दी नवरात्रि खत्म होने वाले हैं, देन उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। बाय बाय सबको, हरे महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।